आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि वास्तव में कितना पुण्य, कितना आपने संजोया है। मैं तीसरी बार कोई शहर में नहीं गया, लेकिन कर्नाटक में पहली बार, तीसरी बार आ रहा हूं तो कर्नाटक। पहली बार आया था 2007 में, तब ये श्रद्धा बहुत छोटी सी थी। 17 में आई तो और थोड़ी हुई थी, अब 26 में आया हूं। इतनी जल्दी तो कोई साधु लौट के आता नहीं है, पर मुझे लगता है कि कुछ लोग भूल गए हैं, तो उन जगहों हमारे श्रमण आ गए, अनिगम आ गए हैं, उनको बैठने के लिए चल देंगे। आप विचार करके देखो कितना पुण्य कमाया होगा आप लोगों ने, कितना पुण्य अर्जन किया है कि जिनके पास दौड़ दौड़कर हजारों किलोमीटर दूर पहुंचते थे, कहां कलकत्ता, कहां बंगाल, हजारों किलोमीटर आप सोचते थे कि पहुंचेंगे कैसे, और आप विचार करो आपका पुण्य इतना तीव्र हुआ कि आप भले ही नहीं पहुंचे हो, लेकिन हम आपके पास पहुंच गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, हमारे आचार्य कुंद स्वामी प्रवचन सार ग्रंथ में कह देते हैं कि पुण्य फला अरहंता, पुण्य के फल से अरहंत पद की प्राप्ति हो जाती है। हम तो केवल संती हैं। पुण्य जैसे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे अंदर में निखार आता है। ख्याल करके रखो, बाहर का वैभव भी तुम्हारे पुण्य से मिल रहा है। भगवान का समोषण जो बाहर लगा हुआ है वो भी भगवान के पुण्य का ही फल है, लेकिन भगवान को भी मालूम है पुण्य का फल तो है, लेकिन विसर्जन करना पड़ेगा, इस पुण्य के फल को यहीं छोड़ना पड़ेगा और अंतर के पुण्य के फल को हमें प्राप्त करना पड़ेगा। बाहर का वैभव बाहर रह जाता है और जब अंदर का वैभव जागृत होता है तो आप विचार करके रखना, भगवान का समोषण हमारे यहां चल के आ जाता है, हमारे पास पहुंच जाता है। कर्नाटक हमारे लिए नया नहीं है। पहली बार आया था तब ऐसा लगता था कि हम कैसे रहेंगे, इनको हमारी भाषा नहीं आती, हमको इनकी भाषा नहीं आती। कन्नड़ा इष्ट हेरी कष्ट, कन्नड़ा मातृभाषा हमको अच्छा लगता है, पर बोलने में कौन सा इधर का उधर चला जाए गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी इतना ही विचार करके रखें, कर्नाटक में हमारे इतने अच्छे लोग हैं कि उनको भले ही नहीं आए समझ में, लेकिन बिल्कुल शांत पिंड ऑफ साइलेंट भेजते हैं, और एक बार में नहीं आएगा समझ, 2 बार नहीं आएगा, लेकिन जब भी समझ में आता है तो वो आचरण में उतारने का प्रयास करते हैं। अन्य जगह तो बोलो बोलो बोलते रहो, वो पल्ले नहीं पड़ता है। लेकिन कर्नाटक का एक बहुत अच्छा, जैसी कर्नाटक की धरती पर कदम रखा, अच्छे अच्छे की गर्मी खत्म हो गई। आप विचार करके रखना, अच्छे अच्छे की गर्मी खत्म हो गई। ऐसा वातावरण था कर्नाटक में प्रवेश करने के पहले कि लगता था कि क्या होगा, और आज पूरा देश सुन रहा है जिमानी चैनल से कि महाराज जी कर्नाटक पहुंच गए 3500 किलोमीटर चलकर। मैं जब कर्नाटक में आया, मैंने अपनी बात रखी, कर्नाटक की आबो हवा बदल गई, कर्नाटक की आबो हवा बदल गई, प्रकृति भी मुस्कुराकर देख देख कर सजल हो गई, प्रकृति भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख देख कर सजल हो गई। फिर हम जब कल कर्नाटक घूमने पहुंचेंगे तब पूरी चौकट्टा तो मैं आपको बात करूंगा। अभी तो इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन के पुण्य को बढ़ाते रहना चाहिए, अच्छे काम कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ख्याल करो, हमारा गुवाहाटी में जब प्रवेश था, हमारे वीरेंद्र भाई साहब सोनन्ना, कहाँ गुवाहाटी में दीक्षा जो, हाँ गोपाल जी भी आए थे, गोपाल जी हाथ उठा के बोले वो भी आया था महाराज,
अब विचार करना, वहां दीक्षा दिवस मनाने, और मैंने नहीं, मेरे दीक्षा दिवस के लिए पहाड़ के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने हमारे भाई साहब को बुला लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, और उनको भी विजिटेड गेस्ट का पद भी दे दी। ये होते हैं पुण्य कि हम गुरु के लिए जो समर्पित होते हैं तो हर जगह हमारी जय जयकार हो जाती है। मैं आपसे कहूंगा, जीवन में जब भी बुरा काम करने का मौका मिले तो कल टालना, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, और अच्छा काम करने का मौका मिले तो कभी भी कल पे नहीं टालना। अच्छा काम कल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल में पल रहे होगी बहुरी करेगा कब। अच्छे काम जब भी कभी मौका, जब भी तुम्हारा मन अच्छे काम करने का हो, मन में हो कि आज हमें कुछ त्याग करना है, मन में विचार आ जाए कि आज हमें कुछ त्याग करना है, जीवन पर्यंत के लिए ना त्याग कर पाओ तो 1 घंटे के लिए भी त्याग कर देना। मन में आ जाए कि मुझे आज को छोड़ना है, आपने अगर 1 घंटे का अभ्यास शुरू किया तो 1 घंटे का अभ्यास भी तुम्हारे 1 दिन में, और 1 दिन का 1 महीने में, और 1 महीने के 1 साल में, और 1 साल का अभ्यास पूरे जीवन में बदल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगर मेरे मन में अच्छा विचार आ रहा है कि आज मंदिर जाना है, मुझे गुरु के पास जाना है, टाइम नहीं है, 10 मिनट के लिए चले जाओ। अब विचार करो, 10 मिनट का वो टाइम तुम्हारे जीवन का इतना ज्यादा पावरफुल होगा कि आपको अपने आप दोबारा वो पुण्य खींचने लगेगा। जैसे जैसे तुम अपने पुण्य को सदुपयोग करते हो, पैसे का इन्वेस्ट करते हो, पैसा बढ़ता है, और पुण्य का इन्वेस्ट करते हो तो पुण्य बढ़ता है। हम पुण्य को अच्छे कार्य में लगाएं। ख्याल करो, पुण्य का फल भोगना नहीं है, देखना है। भोगने से अगर कोई पुण्य का फल मिला और भोग लिया तो वो खत्म हो गया, और पुण्य का फल देखा तुमने तो बढ़ता जाना है, बढ़ते चला जाना है। कर्नाटक जब जब भी मैं आया हूं, मुझे कुछ ना कुछ नई उपलब्धि प्राप्त हुई, नया नया कुछ मिलने का प्रयास हुआ। इस बार भी मुझे लग रहा है कि कुछ और बहुत नया होने वाला है। हम भट्टारो जी से संस्कार करा सकते हैं, हम पंडित जी से संस्कार करा सकते हैं, हम और अन्य लोगों से करा सकते हैं, लेकिन गुरु के द्वारा संस्कार होना, ये समझ लेना कई जन्मों का पुण्य होगा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो कर्नाटक के थे, सबसे पहले उन्होंने देशभूषण से संस्कार कराए थे। देशभूषण के पास गए और उनसे गोपनीय संस्कार कराए, और आप विचार करके रखना, गुरु का संस्कार कराने के लिए वो यहां से दक्षिण से राजस्थान गए और संस्कार कराए। एक बार गुरु ने मस्तिष्क में स्वास्तिक बना दिया तो विद्यासागर जी महाराज कहां से कहां पहुंच गए, और आज पूरा देश उनका दीवाना हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो आप विचार करना, अनगणित पाषाण ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरा उद्धार हो, मेरे जीवन में भी कोई उपलब्धि हो, उन्हें गुरु के सानिध्य में जरूर जाना चाहिए। गुरु एक ऐसी उपलब्धि है, मैं आपसे इतना कहूं, गुरु तुम्हें दुखों से मुक्ति नहीं दिलाते हैं, कोई गुरु नहीं मुक्ति दिलाते हैं। और जो गुरु कहते हैं कि मैं गुरु तुम्हें दुखों से मुक्त करा दूंगा, वो गुरु लगभग गड़बड़ है। एक चेला पहुंचा स्वयं जी, एक बेटा पहुंचा गुरु जी के पास, और गुरु जी ने उस बच्चे से बोला कि तू मुझे अपना गुरु बना ले, मैं तुझे स्वर्ग का राज दे दूंगा। वो कर्नाटक के लड़का रहा होगा, उसने कहा गुरु जी तुम मुझे अपना गुरु बना लो, मैं तुम्हें दिल्ली का राज दे दूंगा। बच्चे ने कहा कि गुरु जी दिल्ली का राज तुम्हारे पिताजी का है। तो बच्चा तुरंत बोला, गुरुजी स्वर्ग का राज तुम्हारे पिताजी का है, तुम हो दे दोगे। आप विचार करके रखना, गुरु तुम्हें कभी दुखों से मुक्ति नहीं दिलाते, गुरु तुम्हें कभी कष्टों से मुक्ति नहीं दिलाते। हाँ, गुरु तुम्हें दुखों से लड़ने की ताकत दे देते हैं, और ताकत मिल जाए तो तुम्हारे अपने आप दुख दूर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। गुरु से हमें इतना ही कहना, भगवान कष्ट तो बहुत आएंगे, आएंगे ही आएंगे, क्योंकि महापुरुषों में भी कष्ट आए हैं, तकलीफें बहुत आई। अब विचार करके रखना, श्रीपाल जैसे वो कोड़ हो गया,
कितनी भक्ति करने वाला था, कैसे कैसे चंदन बाला को बेड़ियों से झगड़ा दिया गया, सीता को अग्नि में डाल दिया गया, पांडवों के ऊपर गरम गरम आभूषण पहना दिए गए। कष्ट बहुत हुए, लेकिन उन्होंने कभी कष्टों को कष्ट समझा ही नहीं। जब कष्ट को तुम उत्सव में बनाते हो तो समझ के रखना, कष्ट तुम्हारा अपने आप दूर हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कष्ट को कष्ट महसूस करोगे तो वो कष्ट और हावी होगा। कभी भी तकलीफों को तकलीफ महसूस मत करो। आप आश्चर्य करेंगे, 3500 किलोमीटर की जो यात्रा मेरी तुमकुर तक की होगी, ये पैर मेरे क्या जवाब दे रहे थे। इस बार तो मैं तुम्हारे पैर बन गया, अगले जन्म में तुम्हारा पैर नहीं बनूंगा। इन पैरों में इतने बड़े बड़े छाले हो गए, मैंने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा यार कहां फंस गए, अपन तो सोचते नहीं, आराम करते नहीं, वो अपने आप ही खत्म हो गए, अपने आप ही चले गए। ऐसी ऐसी तकलीफें होती रही, पर तकलीफों को तकलीफ नहीं समझा गया। ख्याल करना, जब तुम्हारे जीवन में ऐसे पुण्य अवसर आते हैं, उसे अच्छा करने का प्रयास करो। तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार एक ऐसा स्थान है जहां से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, पर हम उन तकलीफों को, उन दुखों को, कष्टों को इतनी बार याद करते हैं, इतनी बार याद करते हैं कि अच्छा कुछ होना चाहता हो वो भी अच्छा होता नहीं। आप अपने घर में अगर बुरे आदमी को ही बार बार याद करते रहोगे तो अच्छा आना चाहे तो आएगा ही नहीं। अगर आप अपने मन में हमेशा हीन भावना भाते रहोगे तो अच्छी भावना आना चाहे तो आएंगी नहीं। तो आप विचार करके रखना, अपने मन को बदलने का प्रयास करो। जो तुम्हारे अंदर नकारात्मक सोच चल रही है, जो तुम्हारे अंदर नेगेटिव भावनाएं चल रही हैं, उनको पॉजिटिव करो। कष्टों को देखें तो हमारे पास तो कोई कष्ट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हमसे ज्यादा तो महापुरुषों को तकलीफ हुई है। आप विचार करके रखना, तीर्थंकर आदिनाथ जैसे भगवंतों को 6 महीने तक भोजन नहीं मिला, और आपको 6 घंटे नहीं मिले तो आप तूफान मचा दो। आप ख्याल करके रखना, अंजना को 22 वर्ष तक पति ने मुख नहीं देखा, सास ससुर ने भी छोड़ दिया, खुद के मां बाप ने भी छोड़ दिया। 22 वर्ष तक अंजना ने शिकायत नहीं करी। और तुम्हारे पवन देव, ये भी पवन बैठा है, वो भी अंजना थी। आप विचार करके देखना, तुम्हारे पतिदेव 22 मिनट भी अगर तुम्हारा फोन नहीं उठाए, फोन ही केवल, बाकी तो छोड़ो, 22 मिनट में तुम्हारे अंदर इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं। देखना आप कि 22 मिनट फोन नहीं उठाया मेरा, घंटी बज रही है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। आप विचार करो, प्रैक्टिकल करके देख लो। आप किसी का अगर असली रूप देखना हो, उसका फोन लेकर उसकी जो भी फोन के अंदर हो सब डिलीट कर दो और बाद से फोन पकड़ा दो। शांत आदमी कितना होगा पता चल जाएगा। आज का जीवन ऐसा हो गया कि पता नहीं कहां से कहां तक हम पहुंच गए। ख्याल करो, मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा कि जीवन का आनंद लेना है। देखो, सफर का आनंद लेना है तो सामान कम रखो, सफर का आनंद लेना है तो सामान कम रखो, और जीवन का आनंद लेना है तो अरमान कम रखो। अपने आप आनंद ही आनंद बरसे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सफर में जाओ, सामान ज्यादा लेकर जाओ, कुछ सामान इस डब्बे में, कुछ उस डब्बे में, कुछ उस डब्बे में, पता ही नहीं चलेगी गाड़ी कहां चल रही है, सामान ही देखते रहोगे। 4-5 बच्चों को ले जाओ, एक बच्चों को इसमें बैठाना, एक को इसमें बैठाना। सफर में सामान अगर ज्यादा लेके गए तो सामान ही ढोते रहोगे, सफर में वो ट्रेन चलने की हवा भी नहीं आएगी तुम्हारे पास। सफर में चल रहे हैं तो सामान कम रखो, और जीवन में जीने हैं तो अरमान कम रखो। और वास्तव में जिसकी अरमान कम है वही इस वक्त आसमान में उड़ जाया करता है, आसमान में उड़कर भगवान बन जाता है। कितनी इच्छाएं तुमने जगा ली, एक इच्छा पूरी होती नहीं है, दूसरी इच्छा शुरू, एक इच्छा पूरी होती नहीं है। हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य तरुण सागर जी महाराज
वो एक हमेशा कहते थे, मन ऐसा भूत है जिसके पीछे पड़ जाए उसे भूत लगा देता है। आपकी इच्छाएं कभी पूरी होने वाली नहीं है। हम इतना ही ख्याल करके रखें, उन इच्छाओं को पूरा करना है तो उसे समझाने का प्रयास करो। समझाना और दबाना। तुम्हारा बच्चा शैतान है और तुमने उसे चुप करा दिया तो बच्चा थोड़ी देर तो चुप होगा, बाद में फिर उठ जाएगा। और अगर तुमने उसे समझा दिया तो बच्चा हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा एहसान बंद होगा। हमें अपने बच्चों को, अपने से बड़ों को, अपने परिवार को बहुत अच्छे से बनाना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन बहुत मंगल में होता चला जाए, क्योंकि छोटा जीवन बार बार मिलता नहीं है। हर बार आप आओ तो बढ़ते चले जाएंगे। पहली बार आए थे ये पवन को हमने ऐसे 2-4 दिन के लिए रखा था यहाँ, दूसरी बार आए तो इसको हमने कहा चलो तो यही लेना, और अभी तो ऐसा परमानेंट हो गया कि अब भगवान की पूजा नहीं करता, भगवान घर घर पहुंचाता है। भगवान की दुकान ही खोल ली, ख्याल करके रखो, बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही बढ़ो, ऐसे ही आगे बढ़ो। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि हमारे शरण अम्मा, अनीता अम्मा एक ऐसा माता पिता का प्रेम रखते हैं हमसे। हर कोई कल भी मेरे पास आए, बोले महाराज हम शरण जी को कब से बुला रहे, नहीं आए कभी भी मेरे पास, और आपसे मिलने के लिए कहां तक चले गए। शरण जी, हमारे शरण में एक बात हमेशा बोलते हैं, मेरे पहले गुरु परवीन सागर हैं और उनके बाद कोई गुरु है तो पूर्वी सागर हैं, और कोई हमारे गुरु, हम सबकी सेवा करेंगे पर हमारे गुरु तो आप ही हैं। ये एक प्रेम, हमारी अनीता अम्मा को देखो, मां जैसा प्रेम रखती है। क्या खाया महाराज ने, क्या नहीं, पूरा आहार। और हमको मालूम है चक्कर जो अनीता अम्मा आती थी, बोलती महाराज आप आहार लेने में समय कम लगाते हो, व्यवस्था बनाने में ज्यादा समय लगाते हो, क्योंकि मेरा भाव रहता है सबको मिल जाए और उनका हाल भी रहता है कि सबको मिल जाए। मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा, ऐसे पुण्य बढ़ाते चले जाओ। पुण्य से तुम्हें आज संत मिले हैं, पुण्य से तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ मिले हैं, पुण्य बढ़ता जाएगा तो आज संत है, कल भगवंत भी मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने जीवन को, पुण्य को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करो। आज नहीं कहूंगा क्योंकि समय इजाजत नहीं देता है। आज सभी को मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीष, आपका जीवन मंगल में हो। ओम नमः।